वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, छांगे फॉल। ले रहे छोटा सा चाय का ब्रेक, जो कि जर्नी से पहले हम लोगों ने ब्रेक ले लिया। गाइस निकल पड़े हम लोग स्कूटी में छांगे फॉल की ओर। रास्ते गाइस, रास्ते सस्ते निकल जाते हैं आस्ते आस्ते। चेल खोला जाने वाला रास्ता, और हम लोग सीधा निकलेंगे यहाँ से वाया ओम्बेक। और ये देखिए गाइस, अपर फागू का व्यू दिख रहा है यहाँ से। लास्ट टाइम भी ये जगह आप लोगों ने देखी होगी व्लॉग में, शायद मेरे फर्स्ट व्लॉग में था। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा। एंड जन्नत है गाइस, जन्नत। अगर जन्नत कहीं है तो बस पृथ्वी पे है गाइस। किसी ने जन्नत देखी नहीं है, ना ही कोई जन्नत जाके आया है, बस जन्नत की कहानी हमने सुनी है। और जो पहाड़ आए हैं और जो पहाड़ में रहते हैं वो कह सकते हैं कि हाँ भाई हम जन्नत में रहते हैं, और या हम जन्नत में आए हैं। ये देखिए, ये ओम्बेक का पहाड़ है गाइस। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं, है ना, फोटोज खींच रहे हैं। पूरा ये टी गार्डन है ऊपर तक, नीचे से ये देखिए, यहाँ से शुरू होके वहाँ चोटी तक एकदम टी गार्डन है पूरा का पूरा। एंड थोड़ा सा ऊपर से दिखा देते हैं आपको, है ना, टी गार्डन ओम्बेक का। ऊपर से नीचे का व्यू भी दिखाएंगे। नीचे से ऊपर तो आपने देख लिया, और ये थोड़ा ऊपर चलना पड़ता है। और ऊपर पहुँचेंगे तो आपको आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा व्लॉग में। मैं बीच में ऐसे आ गया, टपक गया तो गुस्सा मत कीजिएगा। देखते ही देखते देखिए कितने टूरिस्ट आ गए हैं। सो आप लोग भी ज़रूर आइए व्लॉग देख के, जो कि कंपनी में आए हुए हैं हमारे, हमें कंपनी देने के लिए। इनका इंतज़ार था, और यही वो इक्विपमेंट है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसकी कमी थी हमें, है ना। अकेले सफ़र में जाने का मज़ा कभी नहीं आता गाइस। जब तक आपके साथ कोई दोस्त नहीं हो, आपका साथी नहीं हो, तब तक सफ़र का मज़ा नहीं है। और ये अभी तक आपने व्यू देखा ओम्बेक का। अभी तो हम लोग शुरू ही हुए हैं गाइस, शुरुआत है अभी, अंत अभी बाकी है। और जब तक अंत नहीं, तब तक जुड़े रहिए सफ़र में। और ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ये अगर आप जानते हैं इस दाने को, सो कमेंट में लिखिए गाइस। सो अब निकल गए हम लोग ओम्बेक से छांगे फल की ओर। और वादियाँ ही वादियाँ होंगी गाइस। देखिए पहाड़, पहाड़ के बीच से रास्ता, रास्ते के बीच हम लोग, और जल्दी ही पहुंचेंगे लावा। तो रास्तों को एंजॉय करते करते कब हम लोग गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है गाइस। सफर का मजा ही देखिए वादियों में है। क्या व्यू है गाइस, क्या व्यू है। नोट कीजिए गाइस, नोट कीजिए। देखिए ऊपर, देखिए जैसे कोहरा लगा हुआ है, और बादलों को छू रही हैं पहाड़ की चोटियां। आशा करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ में। और पहाड़ में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर अपनी खुद की गाड़ी से आप लोग आ रहे हैं, स्कूटी, बाइक या किसी भी माध्यम से आप आते हैं, तो धीरे चलाइए, क्योंकि रास्ते आपके प्लेन जैसे नहीं होते। बहुत टर्निंग होती है यहाँ पे, कर्व्ड रास्ते होते हैं, रास्ते ख़राब होते हैं, जैसे यहाँ पे ख़राब है।
और पहाड़ी इलाके हैं तो बारिश रहेगी, गीली ज़मीन रहेगी, फिसलने के चांसेस होते हैं। आराम से चलाइए, सेफ्टी मेजर्स के साथ आइए, हेलमेट वगैरह, अगर आप 2 जन आ रहे हैं तो दोनों जन हेलमेट पहन के आइए, और गाड़ी आप लोग सीट बेल्ट वगैरह लगा के एकदम आराम से चलाइए। और सफ़र का इंजॉयमेंट रुकते रुकते, जगह जगह रुकते, फ़ोटो खींचते और उस जगह को एकदम अच्छे से एंजॉय करते हुए आप जाएंगे तो आपको बार बार इसी जगह आने का मन करेगा। ये ऐसी जगह होती है ना पहाड़, जहाँ पे आपका दिल कभी भरता नहीं है ना। ये आपके फेवरेट खाने जैसी है जिसको एक बार खा के भी फिर से खाने का मन करता हो। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। इस जगह का नाम चिरिंग पुल यहाँ पे लोकल बुलाते हैं। यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, आपको झंडे दिख रहे होंगे ऊपर में, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग अगर यहाँ पे भी रुक सकते हैं तो यहीं पे मैंने आज ज़्यादा यहाँ पे रुका ही नहीं मैं। देखिए क्या व्यू है ना, क्या व्यू है गाइस, देखिए वाह। इस चैनल को शुरू करने का खाली एक ही पर्पस था कि जो एक दिली तमन्ना होती है ना कि मैं भी व्लॉग करूँगा और मैं भी अपने एरिया को प्रमोट करूँगा। देखिए यहाँ से विजिबिलिटी बहुत क्लियर है गाइस। एंड रुकिए, मैं थोड़ा सा रुकने के बाद ही दिखाता हूँ, दिखाई दिया डॉले। एंड यहाँ से देखिए जहाँ हम लोग रुके थे नीचे, वो रास्ता अभी भी यहाँ से दिख रहा होगा। एंड ये प्रॉपर ओम्बेक रीजन है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। नीचे से देखिए फॉरेस्ट से शुरू हो रहा है और होते होते ऊपर टी गार्डन है, और टी गार्डन के ऊपर फिर से पहाड़ी शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, यहाँ से भी दिख रहा है, बट यहाँ से ज़्यादातर आपको बादल के बीच में घुसा हुआ पहाड़ है। वाह क्या व्यू है। मैंने कहा ना स्वर्ग है तो यही है भाई। अब और निकल पड़े हम लोग वापस फिर छांगे फॉल। रास्ते ही देख के मज़ा आ जाएगा गाइस आपको, है ना। जो पहाड़ों का रास्ता है टूटी फूटी, तो ये रास्तों से ही ऑफ रोडिंग का फील आता है गाइस। यहाँ पे जेसीबी की खुदाई हो रही है गाइस। ये देख के मुझे वो जेसीबी की खुदाई वाली मीम याद आ जाती है जब भी मैं जेसीबी देखता हूँ, है ना। एक बार वायरल हो गया था ना, आप लोग को सबको पता होगा। अगर आपको याद है आप मुझे ईयर कमेंट करके बताएं कौन से ईयर में वायरल हुआ था। एंड यहाँ से थोड़ी बहुत सर्दी लगनी शुरू हो गई है गाइस, है ना, ठंड बढ़ रही है। एंड ये बहुत ही कॉमन है, आपको लग रहा होगा इतनी गर्मी में अभी ऐसे भी होंगे जो मेरा व्लॉग है ना दिल्ली वगैरह से देख रहे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, या कहीं से भी देख सकते हैं आप। तो अगर वहाँ पे अभी तो चले गर्मी होगी, सोच रहे होंगे सर्दी इस महीने में, मत भूलिए गाइस, हम लोग लावा जा रहे हैं। एंड अगर आपके पास इंटरनेट का भी एक्सेस होगा ही, है ना, आप वहाँ पे गूगल करिए लावा, एंड वहाँ का जो टेम्परेचर एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, है ना। वहाँ पे हमेशा ऐसे ही टेम्परेचर जो अभी दिखने को मिल रहा है गर्मी के टाइम में, जो मानसून के टाइम में भी, तो ये लगभग वहाँ पे जब विंटर की तो बात ही छोड़ देता है। विंटर में तो वहाँ जाने का ही हाल बुरा हो जाता है हम लोगों के लिए भी। बट यहाँ से लावा 24 किलोमीटर है लिखा हुआ है, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये जगह साफ़ रखें गाइस, है ना। यहाँ पे अगर आप कुछ खाते हैं, अगर आप गाड़ी से हैं, ऐसे ना फेंके। जब चिप्स के पैकेट नीचे गिरे पड़े हैं यहाँ पे एक, तो ना फेंके। जब साफ़ जगह है तो उसको और साफ़ करने में हमारी मदद कीजिए, है ना। स्वच्छ भारत अभियान को अपनाएं, जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था अभियान। उसके तहत जगह को साफ़ रखें। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट कालिम्पोंग, ये सारे हिल स्टेशंस, या मैं जा रहा था वहाँ पे, भारत में कहीं पे भी आप रहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को अपनाएं, साफ़ रखें। अपना देश है गाइस, और
देश साफ रहेगा तो घर साफ रहेगा, और घर साफ रहेगा तो मन साफ रहेगा। सो इसी के साथ, इसी की बात पे इसको एंड करते हुए आगे बढ़ते हैं छांगे फॉल की ओर। बहुत धुंध हो गया है गाइस, है ना, बहुत धुंध हो गया है। लाइक वो ठंडा फील हो रहा है ना, इतनी गर्मी में यहाँ पे इतनी ठंडक है। और यूं ही रास्ते को काटते काटते हम लोग पहुँच गए हैं कुआ पानी, और इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कुआ पानी। और यहाँ पे आपको पेड़ दिखेंगे, कुछ पाइन के जैसे पेड़, थॉर्नी पेड़, थोड़े से क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं ना गाइस ये। इनको यहाँ पे लोकली धुप्पी बोला जाता है, धुप्पी का रुख, इसको धुप्पी बोला जाता है। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बुलाते हैं, है ना, नेपाली में धुप्पी बोलते हैं इसको। एंड अगर आपको पता है इस पेड़ को क्या बोलते हैं और ये दिख रहा है आपको कैमरा, क्योंकि धुंध है ना, धुंध के कारण से विजिबिलिटी थोड़ी सी ख़राब है और रोड भी ख़राब है। सो कमेंट करके बताइए आपको अगर इस पेड़ के बारे में पता है, इस पेड़ को क्या बुलाते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। जब गोरुबथान में रहते हैं उससे पहले जो हमारे दादा थे वो लोग एक्चुअली सामोबियोंग टी स्टेट से हैं, पास्टिन बोला जाता है उस एरिया को, है ना। सो मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, हम लोग का घर अभी भी वहाँ पे है ना। एंड वो घर दिखाऊंगा आपको मैं, वहाँ का विलेज लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, वहाँ पे कैसे फार्मिंग होती है वो दिखाऊंगा, टी प्लांटेशंस दिखाऊंगा। एंड वहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे फैक्ट्री भी है, और हम लोग फैक्ट्री के अंदर भी जाएंगे अगर हमें परमिट देते हैं वो लोग। तो फिर तो मैंने सोचा हुआ है कि एक दिन द एंटायर व्लॉग विल बी बेस्ड ऑन सामोबियोंग टी स्टेट। इसके बाद शायद वही होगा, लावा के बाद। देखिए यहाँ पे BRO ने लिखा है ब्लाइंड कर्व्स अहेड, हॉर्न प्लीज। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है, यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए रास्ते बनाने का काम। लोकल स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिखा दीजिए इनको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नेपाली में भैया? इसको हम लोग बोलते हैं ऐसेलू। ये वाइल्ड बेरीज है ना। रिसेंटली अगर आप चुम दरांग को फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी डाला था इसका फ़ोटो, आपको याद होगा। इसको बोलते हैं ऐसेलू यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, है ना। वाइल्ड बेरीज है, देखिए वो दिख रहा होगा। तो स्पीड थ्रिल्स बट ऑफन किल्स, है ना। अच्छा मैसेज है। तो ये सारे मैसेज आप पढ़ते पढ़ते जाइए। यारों का मोटो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख सकता है आपको व्लॉग में। ये देखिए कमांडर, अभी हमने देखी कमांडर। रास्ते को काटते काटते पहुँच गए हैं फाटक, जो कि लावा से कुछ ही दूरी पे है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से लावा। एंड दिस प्लेस इज़ नोन एज फाटक। इसको फाटक इसलिए बोला जाता है कि ये यहाँ से आप 2 जगह जा सकते हैं। एक तो ये जो नीचे वाला रास्ता यहाँ से अभी आपको दिखेगा, वहाँ से आप जाएंगे सामोबियोंग टी स्टेट की तरफ, झंडी की तरफ। ये वाला जो रास्ता है पहले यहाँ से था रास्ता, बट ये लैंडस्लाइड में ये जो घर है नीचे आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड की वजह से नीचे चला गया। मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे साइड करके ना। ये जो घर है नीचे, ये लैंडस्लाइड के वक्त ये ऊपर में था पहले, है ना। सो लैंडस्लाइड के वक्त पूरा का पूरा नीचे धंस गया। देखिए घर का हालत कैसा हो चुका है। सो ये लैंडस्लाइड की वजह से हुआ, पूरा घर एकदम टेढ़ा हो गया है ना, टिल्ट हो गया है। बट थैंक गॉड उस टाइम शायद मुझे याद है कि कोई कैजुअलिटीज़ यहाँ पे नहीं हुई थी। एंड पहले यहाँ नीचे से जो घर के आगे से रास्ता जाता था वो सामोबियोंग टी स्टेट हो गया, झंडी हो गया, वहाँ से जाते थे। और ये जो रूट है जो आगे हम लोग अभी जाएंगे, ये वाला रूट ऊपर वाला, तो ये जो रूट है ये जाता है लावा की तरफ। और जो नीचे वाला जाता है, अभी ये नया रूट है, ये झंडी जाता है। लिखा भी हुआ है B2 झंडी करके। एंड ये जो अलगड़ा, पेदोंग, कालिम्पोंग, ऋषि एंड रोंगपो, यहाँ से जा सकते हैं। BRO ने लगाया हुआ बोर्ड है, डायरेक्शन बोर्ड। पूरा का पूरा धुप्पी का पेड़ है। हम पहुंच गए लावा, हम लोगों ने एंटर कर दिया लावा।
एंड लावा की ये जो है लोअर लावा से थोड़ी सी नीचे, एंड इसका मेन बाज़ार है ऊपर। एंड ये हो गया लावा बाज़ार। ये देखिए आप, दिख रहा होगा आपको यहाँ से लावा बाज़ार। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड ये है गुम्बा लावा का। एंड अब इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे। पहुंच गए हम लोग लावा, और लावा का क्या बोलते हैं मॉनेस्ट्री को एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। आज मैं अपना चेहरा ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा ना, आप लोग थक गए होंगे मेरे हैंडसम चेहरे को बार बार देख के, ठीक है। तो आज ज़्यादा व्यू पे ध्यान देते हैं ना कि खुद पे, है ना, क्या बोलते हैं भैया? अरे बहुत बढ़िया है, वही करेंगे। यहाँ से व्यू आपको थोड़ा दिखाएंगे हम लोग। एंड ये है पूरा का पूरा लावा। गाइस नाउ हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ में। एंड अंदर घुस गए हम लोग। थोड़ी बहुत आपने सीन भी देख ली होगी ब्लॉग में, है ना। सो देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं मेरे पीछे, और आपने अभी सीन भी देखा ही, देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो उसको फॉलो करिएगा अगर जब भी आएंगे यहाँ पे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल मौसम। एंड दिस इज़ लावा गाइज। सो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। इसके पीछे ये शायद स्टूडेंट का रहने का हॉस्टल वगैरह कुछ होगा। पीछे पहाड़ दिख रहा होगा, और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है पीछे की तरफ। क्या व्यू है ना पीछे पहाड़ का, और ऊपर बादल। और ये है मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री घूमते घूमते मॉनेस्ट्री के नीचे अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे कैफ़े भी है, कैफेटेरिया है, वहाँ जाके आप खा सकते हैं, है ना। सो मैं दिखा देता हूँ। अंदर से मैं नहीं लूँगा, मैं बाहर से ही ले लेता हूँ छोटा सा वीडियो उसका। तो यहाँ पे आके आप अपना लंच स्नैक्स वगैरह या गिफ्ट आइटम्स आपको कुछ खरीदना है आप खरीद सकते हैं। और पीछे बहुत ही तेज़ हवा चल रही है गाइज। एंड अभी हम लोग मॉनेस्ट्री के पीछे वाली जगह पे है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा पीछे लावा का बाज़ार जो बैक साइड का है। आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो इस मॉनेस्ट्री को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी ये लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है, मतलब लावा का मैंने खाली मॉनेस्ट्री कवर किया है। अब यहाँ से हम लोग सीधे छांगे फॉल निकल जाएंगे, बिकॉज नहीं तो लेट हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। सो ऊपर मैं लावा व्यू पॉइंट वगैरह आज नहीं जा रहा हूँ। ये मॉनेस्ट्री है। मॉनेस्ट्री में अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं खींच रहा हूँ, बाहर ही से दिखा रहा हूँ। ये है मेरे पीछे मॉनेस्ट्री का मेन बिल्डिंग। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं छांगे फॉल की ओर गाइज। और जाने से पहले एक छोटा सा व्यू लावा बाज़ार का और मॉनेस्ट्री की बैक यार्ड यानी एग्जिट के साइड का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ हम लोग मॉनेस्ट्री के बाहर आ चुके हैं गाइस। अभी इंस्टीट्यूट से निकल के हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, और जैसे ही लंच करेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे छांगे फॉल के लिए। तो अब खाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं छांगे फॉल की रूट की ओर। एंड रफली यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है छांगे फॉल। कोलाखाम, और ये रास्ता जाता है छांगे फॉल की ओर। हमने पूछा अभी आगे, पता चला अंकल से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है स्टार्टिंग में। ये हिली एरियाज़ का ये थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। अब जितना भी कोशिश कर ले
रास्ता आपको परफेक्ट पिच नहीं मिलेगा, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आपको करनी होगी। एंड मज़ा उसी में है गाइस, मज़ा उसी में है। अगर आप राइड पे आए हैं तो मज़ा तो इसी में है, आप कुछ भी कर लीजिए। जो नेचर की जो ब्यूटी है ना, वो कैमरा में उतनी नहीं आएगी है ना। कभी भी जो है नेचुरल चीज़ें होती है ना, जैसे मान लीजिए मून हो गया या कोई भी वादियाँ हो गई, तो कैमरा में कभी भी वो उतनी ब्यूटीफुल नज़र नहीं आती है जो हमारी आंखें देख सकती है। तो सबसे बेस्ट जो कैमरा है ना, वो विजन है हमारी आंखों का। अगर राइड पे आ रहे हैं तो आपको ऑफ रोडिंग के साथ में थोड़ी बहुत नेचुरल हवा और थोड़ी बहुत फॉरेस्ट, ये सब देखने को ज़रूर मिलेगा। सो वाई नॉट छांगे फॉल। सो ज़रूर आइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिए छांगे फॉल को। और ये देखिए नीचे पानी जमा हुआ है। एंड द मेन रीज़न यहाँ के रोड ऐसे हैं कि पानी जम जाता है गाइस, और पानी धीरे धीरे करके जो रोड है उसको ख़राब करता है। सो वाइट कलर के माइलस्टोन में लिखा हुआ था 6 किलोमीटर कोलाखाम। एंड जहाँ तक मुझे बताया गया है कि छांगे फॉल कोलाखाम बहुत ही पास में है। तो शायद तो लगभग छांगे फॉल को भी हम लोग 6 से 7 किलोमीटर मान के चलते हैं। बट आई वॉज टोल्ड कि छांगे फॉल पहुंचने के लिए मुझे लगभग 1 घंटा में मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो नहीं, मतलब इन जनरल 1 घंटा का रास्ता तय करना पड़ेगा। और मुझे अभी समझ में आया कि 6 किलोमीटर के लिए 1 घंटा क्यों, कि रास्ता देखिए गाइस, इस रास्ते पे स्कूटी जो है मैं दिखाता हूँ 13 से ऊपर जा ही नहीं रही है ना। 9 पे पहुँच गई अभी तो। और ये आगे मेरे गाड़ी है, और हिली एरियाज़ में ड्राइवर गाड़ी अक्सर पीछे कर देते हैं, जो चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। और ऐसा ही हुआ गाइस, उन्होंने गाड़ी बंद करा ली अपनी वहाँ पे। सो संभल के चलिएगा एकदम। सो देखिए गाइस, ये कोलाखाम हम लोग पहुँच चुके हैं ना। और यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे शायद से रिसोर्ट वगैरह, होम स्टे वगैरह है यहाँ पे बहुत से। एंड बहुत से होम स्टेज है यहाँ पे। तो आप लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं, यहाँ पे रुक के आराम से इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करके यहाँ पे स्टे करके और फिर अगले दिन वापस जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कोई कमी है या आप लोग बहुत दूर से आए हैं, है ना, सो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपने नज़र आएगा, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से घर बन रहा है, देखिए, है ना। और इसका आर्किटेक्चर मुझे तो बड़ा पसंद आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से नीचे देखना बनता है गाइस। यहाँ से नीचे देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया है ना, इट इज़ सो प्रिटी। और ज़्यादा रोड में की आवाज़ें मुझे आ रही हैं, सो आई एम वेरी श्योर। और यहाँ से नीचे देखिए गाइस, यहाँ पे नीचे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली शायद से होम रिसोर्ट वगैरह कुछ है वो, और उन्होंने बढ़िया से कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे रिवर है एक, है ना, इसकी आवाज़ आ रही थी, ये देखिए। और ये मुझे लगता है फॉल से ही रिलेटेड कुछ है ना, इसी का पानी हो सकता है जो वाटरफॉल के थ्रू नीचे गिर रहा हो, जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। सो हम लोग उस रिवर तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे लगता है हम जल्दी जल्दी उस फॉल तक भी पहुँच ही जाएंगे। और इसी के साथ हम आ गए हैं छांगे फॉल। अब यहाँ से नीचे हम लोग जाएंगे छांगे फॉल के रास्ते पे। हम लोग पहुँच गए हैं ना छांगे फॉल का रास्ते पे। सो मैंने आपको कहा था हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे जा नहीं सकते हैं ना गाड़ी को लेके। सो अभी वाया जो सीढ़ी के थ्रू हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाने के बाद हम लोग पहुँचेंगे छांगे फॉल का जगह पे। इस रास्ते से होते होते हमको पहुँचना है छांगे फॉल, और लगभग 20 मिनट जैसा लग जाएगा नीचे जाने में। ऐसी सीढ़ी होंगी, है ना, इसको मतलब जिससे उतरते उतरते आपको नीचे पहुंचना है। और यहाँ से, है ना, जगह जगह पे आपको बैठने के लिए कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स इन्होंने करके दी हुई है ना, हर टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कितनी हरियाली है ना। इस हरियाली को पार करते करते हमें पहुँचने छांगे फॉल। मुझे तो अभी भी यहाँ पे ना नीचे रिवर की आवाज़ आ रही है, बट यहाँ से रिवर दिख नहीं रहा।
तो अभी मैं नीचे सब रास्ता नहीं डालूंगा है ना, ऐसे ही रास्ता है ना, आप लोग देख लीजिए एक बार, और ऐसे ही रास्ता नीचे तक पहुंचेगा। सो मैं नीचे सीधा मिलता हूँ आपसे फॉल में। सो गाइस हम लोग फॉल के ऊपरी हिस्से में तो पहुंच गए हैं है ना, एंड नीचे जाके ही वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ ऊपर से कैसा दिखता है। गिरता हुआ वाटरफॉल और ये होते होते गिरेगा नीचे। हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे है छांगे फॉल, और ये मेरे साथ में हेमंत भैया, और उन्होंने कहा था 20 मिनट लगेगा नीचे उतरने में, बट नहीं गाइस, 20 मिनट का रास्ता नहीं है ये। अप्रॉक्सीमेटली कितना, 10 मिनट में आप लोग नीचे उतर जाएंगे आराम से, और उसका डबल पकड़ लीजिए ऊपर चढ़ते वक्त। नहीं नीचे उतरने में 10 मिनट नहीं लगता है, एंड लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट पकड़ के चलिए है ना, आपकी डिपेंड करता है आप कितने स्पीड से गिरे। नीचे जाके मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जब आप खड़े होते हैं ना फॉल के साइड में, तो ऐसी हवा आती है ना गाइस, मतलब बहुत तेज़ हवा आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी से। चलते हैं ना, देखिए पीछे मेरे झरना गिर रहा है और मैं आगे आगे चल रहा हूँ, एंड नीचे जाके एक बार नीचे से शॉट ले लेते हैं ना इसका वाटरफॉल का। एंड ये रहा छांगे फॉल गाइस। और छांगे फॉल बहुत ही बढ़िया है गाइस, आपको आना चाहिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस है ना। क्या हवा आ रही है देख लीजिए, मेरी टोपी के हिल रहा है ना, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। और ये फॉल, और फॉल के ठीक आगे मैं गाइज, यहाँ पे है नेचुरल वाटर स्लाइड है ना, वन टाइम एक्सपीरियंस होगा गाइज। ये मजाक है, सीरियसली मत लीजिएगा है ना। और देख सकते हैं किस फोर्स से पानी नीचे जा रहा है। तो अगर आप इस स्लाइड के थ्रू जाते हैं तो आपका जो डेस्टिनेशन होगा ना वो होगा इस तरफ, यानी कि स्वर्ग की ओर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है छांगे वाटरफॉल, और फाइनली हम आज पहुंच गए यहाँ पे है ना। तो छांगे फॉल ये जो है ये लगभग 7218 फीट ऊपर में है ना ये जगह, एंड लावा से लगभग 10 to 12 किलोमीटर्स, यानी आपको लगभग लावा से आप आएंगे तो 58-59 to 1 आवर आपको लग जाएगा यहाँ पहुँचने के लिए। बट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे आइए और इस साइड का मज़ा उठाइए। बड़े दिनों से बात चल रही थी छांगे फॉल आने की, तो फाइनली आज हम पहुँच गए छांगे फॉल। हमने देखा, आपने वीडियो में देखा ही होगा, और एट द एंड एक मैं पूरा टूर दिखा दूंगा आपको इस एरिया का है ना। और इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। Don't forget to like and subscribe.